लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। जो हदीस पढ़ने लगा था वो इब्नुल जौजी ने अपनी किताब में लिखा है, इसको उसका मफहूम पढ़ने लगा हूं। और सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर इसके रावी हैं। इब्न उमर छोटी उम्र के सहाबी हैं। अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं कि हुजूर को यह वाकया इतना पसंद था कि मैंने कमोबेश 7 मरतबा हुजूर से यह वाकया सुना है। तो जो बड़ी उम्र के लोग होंगे उन्होंने कितनी मरतबा सुना होगा। यानी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी महफिल में अक्सर इस बात को दोहराते थे, इस वाक़े को दोहराते थे। हुजूर को बहुत पसंद था ये वाक़या। इब्ने उमर कहते हैं कम से कम 7 मरतबा तो मैंने सुना है कमोबेश, छोटी उम्र के बावजूद। वो वाकया क्या है? वो वाकया यूं अल्लाह के हबीब के फरमान का मफहूम है कि बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था, उसका नाम किफ्ल था। और किफ्ल की आदत ये थी कि किफ्ल बड़ा गुनहगार, बड़ा अय्यार व मक्कार, बड़ा पापी था। उसका हाल ये था किफ्ल का, अल्लाह अकबर, कि किफ्ल की रात कभी ऐसी नहीं गुजरती थी कि उसके बिस्तर पर कोई नई लड़की ना हो। यानी हर रात उसके लिए वो जिना के लिए नई नई लड़कियों से राब्ता करता, अपनी दौलत का मिस यूज करता, अपनी दौलत का गलत इस्तेमाल करता। हाँ, यही हाल था किफल का कि किफल जो है रोजाना शाम से पहले अपने लिए कोई नया शिकार ढूंढने के लिए निकलता और अल्लाह ने जो दौलत दी है उस दौलत का गलत इस्तेमाल करते हुए उस लड़की की आबरू को वो खरीद लेता और उसके साथ वो बदफेली किया करता था। एक दिन किफल अपने नए शिकार के लिए जैसे ही अपने घर से निकला, उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी, एक हसीन और जमील लड़की पर पड़ी। किफल ने जैसे ही खूबसूरत लड़की को आते देखा, लेकिन उसकी हैरत की इंतहा न रही कि लड़की जब आ रही थी तो वो जरूरतमंद थी और वो लड़की अपने मोहल्ले के लोगों से कर्जा मांग रही थी। मुझे चंद सिक्के दे दो, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे चंद सिक्के दे दो, मुझे पैसों की जरूरत है। लेकिन किसी ने भी उसको कर्जा नहीं दिया। हालांकि वो भीख नहीं बल्कि कर्जा मांग रही थी। अल्लाह अकबर, हालात की मारी वो खूबसूरत लड़की जब लोगों से कर्जे का मुतालबा करने लगी, लेकिन किसी ने भी उसको कर्जा नहीं दिया। तो किफल ने सोचा मौका अच्छा है, इंसान एहसान का बंदा होता है। तो किफल ने क्या किया, जैसे लड़की करीब आई, उसको चंद दिरहमों की जरूरत थी। किफल ने सैकड़ों दिरहम उसकी झोली में डाल दिए। कहते हैं कि इंसान एहसान का बंदा होता है। जैसे ही उस लड़की ने तशक्कुर के अंदाज में उसको किफल को देखा, यानी शुक्रिया के लबो लहजे में उसको देखा, तो किफल ने मुस्कुरा करके कहा, ओ लड़की, मैंने तुझे जो कुछ दिया है इसके बदले में मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता। बस एक चीज इतनी चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए मेरे घर चल और चल करके मुझसे कुछ बातें कर ले, फिर तू अपने काम से चली जाना। आप जानते हैं मेरी कौम के जवानों, इंसान पर जो एहसान करता है इंसान उसकी बात को नहीं काटता। यहां रुक करके मैं अपनी कौम के जवानों को पैगाम देना चाहता हूं। इस वक्त चंद सालों से यूट्यूब पर तकरीरें आ रही है, मीडिया पर ये बातें आ रही है, चैनलों पर ये चीखा जा रहा है, अखबार में ये लिखा जा रहा है कि मुसलमानों की बेटियां गैरों के साथ भाग रही है, इसके साथ भाग रही है, उसके साथ भाग रही है। सब दर्द भरी बातें करते हैं। इसका हल क्या है? हल क्या है? दर्द भरी बातें करना, कॉन्फ्रेंसें करना मसाइल का हल है? अगर बेटियां मुसलमानों की गैरों के साथ भाग रही है तो मैं कहता हूं इसमें सबसे बड़े जिम्मेदार खुद मुसलमान है। क्यों? इसलिए कि तुमने बेटियों की शादियों को इतना महंगा कर दिया है कि 30-30, 35-35 साल बेटियों की उम्र हो जाती है, उनकी शादी के इंतजामात नहीं होने पाते। और फिर क्या होगा? एक गरीब बाप को वो कब तक मेहनत करते, शादी की तैयारी करते देखेगी। मैं उसकी तायीद नहीं कर रहा हूं, भागने वाली बेटियों की मैं तायीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपसे पूछता हूं, जाहिदान खुश्क से, उन खुश्क जाहिदों से सवाल करता हूं, मुझे बताओ, तुमने अपने माशरे को तो इतना जालिम बना दिया है, अब तुम्हारे यहां शादियां नहीं होती बल्कि बेटे और बेटियों का नीलाम होता है। हाजी साहब भी मांग रहे हैं कि तेरे होने वाले दामाद को, यानी मेरे बेटे को, ये बाइक देनी होगी, ये कार देनी होगी, इतने लाख देने होंगे। बेटे को इसलिए पैदा किया था कि उसके ससुराल की दहलीज पे तू बेच देगा।
اسلام میں مانگنے کا تصور کیا ہے؟ شادیوں کے نام پہ یہ ہندوانہ رسومات، اس کو کون مٹائے گا؟ اس کو کون ختم کرے گا؟ اور جب باپ مزدوری کرتے کرتے، کھیتوں میں کام کرتے کرتے، مشقت کرتے کرتے ایک بیٹی کا جہیز جمع کرتا ہے، اس بیٹی کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ 30 35 سال کی بیٹیاں جو بستروں پہ سسکیاں لے رہی ہیں، میدان محشر میں ان کی ایک ایک سسکی کا جواب پوری قوم کو دینا ہوگا۔ پورے معاشرے کو دقیانوسیت کی آگ میں تم نے جھونک دیا، شادیاں مہنگی کر دی، جلسے مہنگے کر دیے، محفلیں مہنگے کر دیے، سب مہنگا کر دیا تم نے۔ اللہ کا شکر ہے، میں آپ کی انتظامیوں کو سلام کرتا ہوں کہ یہاں پھولار کا انتظام نہیں ہے۔ 50 پھولار ایک ایک مقرر کو ہم پہناتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، جس قوم کی بیٹیاں 35 سال کی عمر میں بستر پہ سسک رہی ہو شادی کے لیے، اس قوم کا خطیب 50 ہار پہنے گا، وہ اللہ کو جواب کیا دے گا؟ پہننے والے کو بھی جواب دینا ہوگا، پہنانے والے کو بھی جواب۔ جس قوم کا نعت خواں 1 گھنٹہ نعت خوانی کا 50,000 مانگتا ہو اور ہم اس کو دے دیتے ہیں، خطیب راتیں طے کر رہے ہیں اور ہم دے دیتے ہیں۔ راتیں تو نچنیوں کی طے ہوتی ہے، خطبہ کی تو طے نہیں ہوتی، عاشقان رسول کی طے نہیں ہوتی۔ راتیں تو نچنیوں کی طے ہوتی ہے، نعت گو شاعروں کی طے نہیں ہوتی۔ جب مل گیا حضور کا صدقہ مل گیا، جتنا مل گیا کافی ہے، مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہم 50,000 نعت خانوں پہ اڑا رہے ہیں۔ میں نعت خانوں کو دینے کا مخالف نہیں ہوں، اللہ نے دیا ہے تو دو، لیکن وہ جو بازو میں بستر پہ سسکیاں لے رہے، اس کی شادی کا انتظام بھی تو کر۔ کب تک ریاکاری اور رسومات کے اندر ڈوبو گے؟ 1 لاکھ کی چادر تم ایک بزرگ کے مزار پہ چڑھا رہے ہو، اب پڑوس میں بیٹی کی شادی کا انتظام نہیں۔ تم کہتے ہو بیٹیاں بھاگ رہی ہے، ذمہ دار تم ہو، تم ذمہ دار ہو، اور تمہیں پوچھا جائے گا میدان محشر میں۔ اور یہ بات بھی میں کہتا ہوں، الحمدللہ مسلم بیٹیوں کی عظمت کو سلام، اگر ہندوستان میں 50 کروڑ مسلمان آبادی ہے تو کم سے کم 12 کروڑ عورتیں ہیں۔ اگر 12 کروڑ میں 12 بچیاں بھی بھاگی ہیں تو ان پر اتنا بد بھونکو 1% بھی نہیں بنتا۔ اگر تم یہ کہو گے بھاگ رہی ہے، مستقبل میں جب تاریخ لکھی جائے گی تو بیٹیوں کی آبرو پر سوالیہ نشان کھڑا کیا جائے گا۔ الحمدللہ پوری دنیا کا سروے کر لو، آج بھی میری قوم کی بیٹیاں جتنی پارسا ہے، اتنی پارسا تم کسی قوم میں کوئی بیٹی نہیں دکھا سکتے۔ آج بھی مسلمانوں کی بیٹیوں میں پارسائی موجود ہے، لیکن صرف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ وہ بیٹیاں بھاگ رہی جن کو دین کی معلومات نہیں، جن کو کلمے کی معلومات نہیں، جن کو اسلام کی معلومات نہیں۔ خدا کی قسم، جس کو فاطمہ الزہرا کا صبر یاد ہے، وہ بیٹی زیور کی چمک پر کبھی آبرو کا سودا نہیں کر سکتی۔ جس کو فاطمہ الزہرا کی بھوک کا احساس ہے، وہ بیٹی کبھی کسی کے ہاتھ میں آبرو کا سودا نہیں کر سکتی۔ میرے نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ کونین کے والی، کونین کے تاجدار، مالک جنت کی بیٹی ہے، لیکن ایک دوپٹے 17 پیون لگے ہوئے۔ فاطمہ الزہرا نے 17 پیون والا دوپٹہ پہنا ہے۔ میرے نبی چاہتے تو قیمتی سے قیمتی پہنا سکتے تھے، لیکن شاید 17 پیون والا دوپٹہ بیٹی کو اس لیے پہنایا تاکہ ہر بیٹی کی غربت پر میرے نبی تقوی اور سنت کا پردہ ڈال دیں۔ اگر میرے نبی قیمتی چادر بیٹی کو دیتے تو غریب کی بیٹی کا پیون والا دوپٹہ دیکھ کر لوگ مذاق اڑاتے، لیکن نبی نے پیون والا دوپٹہ بیٹی کو اس لیے پہنا دیا۔ اگر کوئی غریب کی بیٹی غربت کی وجہ سے پہنے گی پیون والا تو لوگ کہیں گے مذاق مت اڑانا، یہ نبی کی بیٹی کی سنت ہے، یہ نبی کی شہزادی کی سنت ہے۔ ہم نے سب مہنگا کر دیا۔ ہمارے ماہریرہ کے شہزادوں نے، مشائخ نے اعلان کیا، جلسوں کو سستا کرو، مدرسوں کو مضبوط کرو۔ مدارس ہماری جان ہے، جب تک مدارس آباد ہے اللہ کا دین آباد ہے۔ العلم حیات الاسلام و عماد الدین، دین مضبوط کرو، فضول خرچی سے بچو۔ ایک بات یہ بھی کہوں آپ کو، ایک جوان میرا
इंटरनेट पर जितना रिचार्ज करता है ना हफ्ते में या महीने में, उससे गरीब फैमिली का घर चल सकता है। एक गरीब फैमिली का घर चल सकता है। जितना तुम गुटखा खा करके थूकते हो ना, उसमें गरीब फैमिली का घर चल सकता है। जो तुम सिगरेट को आग लगा करके धुआं उड़ाते हो ना, उससे एक फैमिली का घर चल सकता है। कौन कहता है मुसलमानों के पास दौलत नहीं? दौलत है, मुसलमानों के पास दौलत है। जहां इस्तेमाल होना चाहिए वहां नहीं है, जहां खर्च होना चाहिए वहां नहीं है। हिसाब का दिन बहुत करीब है। यहां कितना भी उलट फेर कर लो, कितनी भी चिटिंगबाजी कर लो, अल्लाह की अदालत में एक दिन खड़े होना है। वहां कुछ नहीं देखा जाएगा। वहां तो जिब्रील की कैफियत कुरान यूं बयान करता है, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन। जहां जिब्रील थर थर कांपेंगे उसे मैदान महशर कहते हैं। जहां मेरे नबी के सिवा और नबी बोलने की, अल्लाह अकबर, रब की बारगाह में चाहे वो हया करेंगे, बोलने से हया करेंगे, डरेंगे अल्लाह से, वो क़यामत का दिन। क़यामत का दिन वह जिसके बारे में कुरान कहता है, वह तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। तुम्हारे मुंह पे मुहर लगा दी जाएगी। किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। क्या होगा? वहां किसी की चीटिंगबाजी नहीं चलेगी, वहां सफेद कपड़ों का तकवा नहीं चलेगा, वहां तो दिल का तकवा चलेगा। अतकवा हाँ होना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अतकवा हाँ होना, तकवा यहां है। बात दूर निकल गई तो मैं ये कहने लगा था, खुदा के लिए कुछ जवान तो ये अहद करें कि मैं हिंदुआना रसूमात और मुशरिकाना रसूमात को पैरों तले कुचल कर ये ऐलान करता हूं कि जब मेरी शादी होगी सिर्फ बीवी आएगी, कोई जहेज नहीं आएगा, कोई मुतालबा नहीं होगा, कुछ मांगा नहीं जाएगा। निकलो इससे, इस गंदगी से निकलो। और एक बात आपसे कहूं, बंदा देगा तो अपनी ताकत के मुताबिक देगा, अल्लाह देगा तो अपनी शान के मुताबिक देगा। अरे किसी गरीब का दिल खुश कर, सिर्फ उसके घर से अकेली लड़की ला ताकि उसके दिल से दुआ निकले। अल्लाह की इज्जत की कसम, मांगी हुई रकम को जवाल आ सकता है, दुआ से मिली हुई दौलत को कभी जवाल नहीं आ सकता। आओ बाजू से कमाओ, तरक्की करो, क्यों इस दकियानुसियत में पड़े हुए हो? और अल्लाह ने हमारी तकदीर में जो लिखा है वो हमें मिलकर रहेगा। इसलिए अल्लाह के लिए इन रसूमात का खात्मा करो। बेटियों को भागने से बचाना है, शादियां सस्ती करो, जल्दी करो, आसान करो। तो कहने लगा था कि किफल ने उस लड़की के दामन में जब पैसे डाले तो उस लड़की से कहा कि मेरे साथ चलो, मेरे घर चलकर कुछ बातें करो। वो लड़की बहुत एहसान तले दब चुकी थी। उसने कहा ठीक है। जैसे ही किफल अपने घर के अंदर गया, घर के अंदर दाखिल हुआ, उसने सारी खिड़कियां बंद कर दी, दरवाजे बंद कर दिए, सब बंद कर दिया उसने। और उसके बाद उस लड़की के साथ बैठ गया और बैठ करके उसकी तरफ खिसकने लगा और खिसक करके बातें करने लगा। जैसे उसने उस लड़की पे की आबरू पे हाथ डालना चाहा, लड़की उठकर खड़ी हो गई। कुछ कह तो सकती नहीं थी क्योंकि पैसों के हाथों मजबूर थी, एहसान के हाथों मजबूर थी। लड़की खड़ी हो गई और कपकपी तारी हो गई, थर थर कांपने लगा उसका जिस्म। किफल ने कहा, ए लड़की, मोहल्ले के किसी इंसान ने तेरी मदद नहीं की, तू किससे डर रही है? कौन आएगा? और अगर कोई आ भी सकता था, मैंने तो सारी खिड़कियां बंद कर दी, दरवाजे बंद कर दिए, तू किससे डर रही है? तू किससे खौफ कर रही है? लड़की ने जवाब दिया, किफल, मुझे पता है तेरी रातें कैसी है, तेरे दिन कैसे, मुझे मालूम है। आज से पहले बार बार तूने जिना किया है और हजारों लड़कियों की इस्मत को तूने तार तार किया है। लेकिन किफल, मैं गरीब हूं, लेकिन आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दामन पर कभी जिना जैसे गुनाह का धब्बा नहीं पड़ा है। किफल, मैंने कभी जिना नहीं किया है। मैं किसी इंसान से नहीं डर रही हूँ, बल्कि मैं सोच रही हूँ इस वक्त तो अल्लाह तुझे भी देख रहा है और मुझे भी देख रहा है। अगर मैंने तेरे साथ जिना कर लिया इन पैसों की वजह से, तो मैं सोचती हूँ कि जब क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे और तुझसे पूछेगा कि तूने जिना क्यों किया था, तो मैं अपने मुंह में वो ताकत
कहां से लाऊंगी, अपने मुंह में वो कुव्वत कहां से लाऊंगी कि मैंने किफल के साथ जिना किया था, मैं अल्लाह को कैसे कह सकूंगी। किफल इसी वजह से मैं थर थर कांप रही हूं, अल्लाह तुझे भी देख रहा है, मुझे भी देख रहा है, मैं कैसे इकरार करूंगी, मैं इकरार जुर्म कैसे करूंगी। किफल मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। कहते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है। उस लड़की के दिल से बात निकली और दिल के अंदर उतर गई। किफल ने कहा, ए लड़की, अगर अल्लाह देख रहा है तुझे और मुझे तो सुन सुन, ये पैसे तेरे हैं, पैसे लेकर के चली जा। और सुन, जब अल्लाह देख ही रहा है तो फिर मैं तेरे साथ जिना नहीं करता, और किसी के साथ क्या करूं कि जब अल्लाह देख रहा है। कहते हैं रिवायत में आता है, इब्नुल जौजी ने लिखा है, जैसे ही वो लड़की घर से बाहर निकली, जैसे ही वो लड़की घर से बाहर निकली, मौत का फरिश्ता घर के अंदर आ गया और उसने किफल की रूह निकाल ली। अल्लाह अकबर, किफल की रूह निकल गई, किफल की रूह निकल गई। फरिश्ते ने किफल की रूह निकाली, लड़की घर से बाहर हुई, मौत का फरिश्ता अंदर आया, रूह निकल गई। जैसे उसकी रूह निकली, पूरे शहर में, पूरे गांव में जंगल की आग की तरह यह बात फैल गई, किफल मर गया, मर गया, मर गया। जाहिदान खुश्क आपस में बातें करने लगे, जो अपने से बेहतर किसी को समझते ही नहीं है, वो आपस में बातें करने लगे, किफल मर गया, पता नहीं उसका मुंह कैसा हो गया होगा। हर रात नई लड़की उसके बिस्तर पे होती थी, मुजरिम था, पापी था, ये था और वो था और वो था। याद रखना कि गुनाह की वजह से कभी किसी को हकीर मत समझना, कभी किसी को हकीर मत समझना। गुनाह की वजह से कभी गुनहगार से नफरत मत करना, गुनाह से नफरत करना, गुनहगार से नफरत मत करना। पता नहीं वो जो गुनाह कर रहे हो वो उसका आखिरी गुनाह हो, और अल्लाह ना करे जो तुम नेकी कर रहे हो वो तुम्हारी आखिरी नेकी हो, इसके बाद तुम्हें नेकी की तौफीक ना मिले, उसके बाद वो गुनाह ना करे तो क्या होगा। इसलिए गुनाह को बुरा समझो, गुनहगार को बुरा मत समझो। गुनाह से नफरत करो, गुनहगार से नफरत मत करो, पाप से नफरत करो, पापी से नफरत मत करो। क्या हुआ? अल्लाह अकबर। जब जाहिदान खुश्क कहने लगे, उसका तो मुंह भी बदल गया होगा, ये हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा, वैसा हो गया होगा। अल्लाह अकबर। तो किसी ने कहा, अरे कुछ भी था लेकिन मुसलमान था, चलो उसका हक है कि हम उसके जनाजे में शिरकत करें। फिर क्या था, जब लोग उसके घर गए और उसके घर गए तो क्या देखा, नूर के कलम से, नूर के कलम से उसकी चौखट पे लिखा हुआ था, इन्नल्लाह ताला क़द गफ़र लिल किफ़ल, यानी अल्लाह अकबर, किफ़ल ने अल्लाह के खौफ से एक गुनाह को छोड़ दिया। तो उसके घर पे लिखा था, अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी और उसकी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। सिर्फ एक गुनाह छोड़ा था कि अल्लाह देख रहा है, सारे गुनाह उसके माफ हो गए। जिंदगी में नफ्स वर्गलाएगा, जिंदगी में नफ्स गुनाह की तरफ ले जाएगा, इतना सोच लेना अल्लाह देख रहा है। और यही मिलाद का पैगाम है। हुजूर दीन के गलबे के लिए आए थे, आओ अपने वजूद पे दीन गालिब करें, अपने घरों पे दीन गालिब करें, अपने मोहल्लों में दीन नाफिज करें। इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी संवरेगी, आखिरत भी संवरेगी। हुजूर से इश्क करो, गाने मत गाओ, दुरूद पढ़ो, गाने मत गाओ, तिलावत करो, कानों में एयरफोन लगा करके गजलें मत सुनो, नाते सुनो। इंशाअल्लाह दुनिया भी संवरेगी, आखिरत भी संवरेगी। आज से पहले कोई गुनाह किया है, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लो, सच्ची तौबा कर लो। अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है, तौबा करने वालों को महबूब बना लेता है। आओ हमने अपने रब की बारगाह में तौबा करें। जो तौबा कर लेता है गुनाह से, वो ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। रब की बारगाह में सच्ची तौबा करें। अल्लाह मुझे आप सबको माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कमेंट शेयर जरूर करिए।